श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ठीक है, हवा ऊपर कर दो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथ नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आइए, तो उत्तरकांड सप्तम सोपान श्लोक के नीचे दोहा चल रहा था। थोड़ा सा इको दे दो, हल्का इको। रहा एक दिन अवधि करा अति आरत पुरलोग जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृषतन राम वियोग। मिला आपको? सगुन हो ही सुंदर सकला मन प्रसन्न सबके प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोक। अब ये रहा एक दिन, तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ से उमा के 7वें प्रश्न, राज बैठ किन्ही बहुलीला सकल कहूँ शंकर सुख लीला, इसका उत्तर प्रारंभ कर रहे हैं। मतलब उमा ने प्रश्न किया था पीछे कि राज बैठ किन्ही बहुलीला सकल कहूँ शंकर सुख लीला। वो जो 7वां प्रश्न है उसका समाधान कर रहे हैं गोस्वामी जी। तो 7वां प्रश्न पीछे का है, तो अभी पीछे पढ़े नहीं हो। इसके बाद लंका कांड चलेगा तो वहां साफ हो जाएगा। तो मानस ज्यादा पढ़ाया जाता नहीं, अयोध्या में ही चलता है। लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है संपूर्ण भक्ति शास्त्र है इसमें, और वो आ जाए तो बिठा लेना। हाँ, तो रहा एक दिन अवधि कर। तो यहाँ पर अवधि का अर्थ क्या होता है? उर्दू में अवधि को कहते हैं मुद्दत, कहते हैं ना मुद्दतों के बाद। मुद्दत तंत्र की भाषा में, साबरी भाषा में अवधि को कहते हैं मियाद। हाँ, शाबर में एक प्रयोग है मारण प्रयोग, और धूमावती का मारण प्रयोग है। तो उसमें 7 दिन के लिए किसी का नाम लेकर मियाद किया जाता है, तो 7वें दिन जय सिया राम। तो मियाद मतलब होता है अवधि। धूमावती का है दातुन चबाते हुए उस मंत्र को जपना होता है, और अवधि के बाद उसको ऐसे फाड़ के फेंक दे तो शत्रु की मृत्यु हो जाती है। आदि ये कोई यहाँ से समाधान नहीं कर रहा हूँ, तंत्र की बात बता रहा हूँ, साबरी विद्या की। तो मियाद कहते हैं उसको, मुद्दत। आरत मतलब क्या होता है? भारी व्याकुल वाला, बेकरार जिसे कहते हैं उर्दू में। आरत, आरत जिसे कहते हैं, अति आरत। पुरलोक, पुर मतलब नगर, लोग मतलब नगर के लोग, अति आर्त हैं। रहा एक दिन अवधि कर। रघुनंदन जी के आने में कितना दिन शेष रहा? एक दिन।
वहां के लोग अत्यंत आर्त हो गए, व्याकुल बेकरार हो गए, बेचैन हो उठे। जहां तहां सोच ही नारी नर कृषतन, कृष मतलब होता है दुबला, कृषकाय नहीं कहते हैं, दुबला। तो कृषतन, कृषतन राम वियोग, अब दुबला उसका अर्थ हुआ। ठीक है, अब इसका हम पूरा अर्थ करेंगे। नगर के लोग आज व्याकुल हो रहे हैं। रहा एक दिन अवधि करा, अवधि का एक दिन शेष रहा। अतएव नगर के लोग अति आरत, अत्यंत व्याकुल हो उठे। अति आरत पुर लोग, नगर के लोग, जहां तहां सोच ही, जहां तहां सोच करने लगे, सोचने लगे, चिंतन करने लगे, चिंता करने लगे। नारी नर, नर नारियां, स्त्री पुरुष जो उस नगर के थे। कृषतन राम वियोग, राम जी के वियोग में दुबले हुए जो नर नारी थे वहां के, वो व्याकुल हो गए और चिंता करने लगे कि 14 वर्ष में एक दिन बाकी है, अब रघुनंदन आएंगे। व्याकुलता हो उठी। सरल है कि नहीं? कुछ है इसमें? एकदम सरल है। क्योंकि राम वनवास और पुनरागमन की तिथियों पर यदि विचार करें, वाल्मीकि रामायण में बड़ा विचार किया है इसमें, राम जी का वनवास और पुनरागमन। राम जी के वनवास और राम जी के पुनरागमन की तिथियों का उल्लेख समयादर्श रामायण में मिलता है। इसी के आधार पर टीकाकार भी अर्थों का विचार आदि करते हैं। ठीक है, वस्तुतः इसका पूरा विवरण प्राचीन किसी रामायण में नहीं है, लेकिन गीता प्रेस से रामायणांक एक छपा था, कल्याण की मासिक पत्रिका, उसमें उसका उल्लेख है। और वाल्मीकि की भूषण टीका और गणेश टीका आदि में, संस्कृत ग्रंथों में इन तिथियों पर विचार किया गया है। गोस्वामी जी के रामचरितमानस का बाली वध तक का चरित्र क्रम लगभग मिलता जुलता कहा जा सकता है। और इसके बाद सीता शोध तक भी बहुत अंश वाल्मीकि रामायण से मिलता है, किंतु युद्ध चरित में मानस का अन्य बहुत सा रामायण से भेद है। मानस कवि ने महर्षि व्यास के, महर्षि वाल्मीकि के अवतार गोस्वामी जी ने न तो वन के आरंभ का दिन ही खोला न अंत ही। समझ गए? वाल्मीकि के अनुसार राज्य रसभंग चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ है, या अधिक से अधिक दसवीं को माना जाता है। करुणा सिंधु जी ने, मेरे पास वो ग्रंथ है, पर वो इतना चौड़ा है PDF कि उस निकल नहीं सकता, उसमें जगह ही नहीं बुक बनाने की। हमको विशाल जी ने भेजा था। तो श्री करुणा सिंधु जी ने एक तिथि पत्र अग्निवेश के आधार पर तैयार किया, और एक तिथि पत्र श्रीमान गौड़ जी की, जो गौड़ जी थे उन्होंने अपनी गुटका के दूसरे संस्करण में रामचरित पुष्पांजलि नाम से दिया है, जिसे वे साकेत बिहारी के अवतार के अनुसार रामचरितमानस के अनुकूल बताते हैं। मैंने मानस पीयूष का अध्ययन श्री काशीनाथ जी से किया। मानस पीयूष पढ़ता था उनके सामने और वो स्पष्ट करते थे, तब मैं पढ़ा रहा हूँ। रामचरितमानस का मैंने अध्ययन किया है गुरु परंपरा से। और उनको वो सूरदास थे, दोनों नेत्रों से दिखाई नहीं देता था, सतुआवा में रहते थे, और उनको संपूर्ण मानस, मैंने गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ कंठस्थ थे दिमाग में। कहीं से कोई उठा दे, हल्की चौपाई बोलो, पूरा बोल देंगे और बोलते रहेंगे जब तक तुम रोक न दो। इतनी तैयारी थी उनकी। पहले हनुमान जी बनते थे, फिर आगे चल करके धीरे धीरे दोनों नेत्र चले गए। वो तो मानस ही गाते थे। तो
तो अनेक जगह पर तिथियों पर विचार किया गया है। भूषणकार का मत है कि चैत्र में 14 वर्ष पूर्ण हुए। गणेश टीकाकार कालिका पुराण का प्रमाण देते हैं और पंडित राधा कृष्ण मिश्र जी रामायणांक में आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी को रावण वध लिखते हैं। सब अपने अनुमान के अनुसार युद्ध को घटाते बढ़ाते हैं। वाल्मीकि जी वनवास का प्रारंभ और राम जन्मदिन ही कहते हैं और लौटने पर कहते हैं कि 14 वर्ष पूर्ण होने पर पंचमी को राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में आए। कुछ लोगों का कहना है कि यदि 14 वर्ष चैत्र में ही उसी तिथि पर न पूरे होते तो अंत में मास का नाम अवश्य देते, क्योंकि यह चरित्र उनके समय का है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार से गोस्वामी जी के माध्यम से भगवान के दिन को क्लियर किया गया है। कोई आश्विन को मानता है, कोई चैत्र को ही मानता है। इस प्रकार से अनेक आख्यान मिलते हैं। तो खैर इतने पचड़े में अपने को पढ़ना नहीं है। आगे आया सगुन हो ही सुंदर सकला, मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगवन जनाव जनु, नगर रम्य चहुफेर। सगुन, सगुन का अर्थ समझ में आ गया? सगुन हो ही। देखो आप लोग टेंस आदि पढ़े होंगे, उसमें इज वाज आदि का प्रयोग होता है, उसमें वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसी अवधि भाषा में भी वर्ब का प्रयोग होता है। हाँ, जैसे हो ही का अर्थ क्या होगा? होने लगे, भूतकाल का प्रयोग है। हो ही, जाहि, खाहि, भक्षहि, तो होने लगे क्या अर्थ होगा इसका? मतलब सगुन होने लगे। ठीक है, मतलब राम जी के वियोग में दुबले स्त्री पुरुष इधर उधर चिंतन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तभी क्या होगा? सगुन होने लगे, सगुन हो ही। और फिर सुंदर सकला, मन प्रसन्न सब केर। केर का मतलब होता है का। केर मतलब का, सब केर मतलब सब का। कितना सुंदर अर्थ है। सकल मन, अब आप लोग डेली पढ़ते हैं लेकिन फिर भी ये शंका बनी रहती होगी, अरे यहाँ केर लिखा है, क्या क्या अर्थ होगा इसका? बस पाठ करो पाठ करो, हटाओ। लेकिन जब हमसे पढ़ लेंगे तो अब पाठ करेंगे तो आनंद आएगा। तो सगुन हो ही सुंदर सकल मन, मतलब सबका मन, सकल मन। सगुन सुंदर हो ही, सुंदर सगुन होने लगे। गैया दिखने लगी, कोयल कूंजने लगे, नदियों का प्रवाह सौम्य हो गया, वायु की उष्णता जो सूर्य के किरणों से तपती हुई आती थी वो शीतल हो गई, और सबका मन प्रसन्न हो उठा। मन प्रसन्न सबकेर, सबकेर मतलब सबका मन प्रसन्न हो गया। ठीक है। प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर रम्य चहु फेर। प्रभु आगमन जनाव मतलब प्रभु के आगमन को जनाव मतलब सूचित कर रहा था, जना रहा था। प्रभु के आगमन को जना रहा था। प्रभु आगमन जनाव। जनु मतलब मानो, जनु मतलब मानो। क्या मानो? जैसे नहीं कहते हैं कि वो दिव्यांगना उधर से आ रही, मानो चंद्रमा ही हो, ऐसे उपमा देते हैं। वो स्त्री उधर से जब निकली, मानो चंद्रमा ही निकली हो, तो मानो शब्द का प्रयोग जनु के अर्थ में हुआ। तो जनु, प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर रम्य चहु फेर। मानो
नगर के चारों ओर से रमणीक होकर मानो प्रभु के आगमन को सूचित कर रहा था। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ववासियों के मन में स्फुरण हो रहा था, अपने आप आनंद उमड़ने लगा, रोम रोम खिलने लगे, एकाएक मन प्रसन्न हो गया बिना किसी कारण के। तो मानो कि प्रभु के आगमन की सूचना वो प्रसन्नता दे रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है। समझ गए? सगुन हो ही, क्योंकि सुंदर सगुन। सगुन क्या हुआ वहां पर? तो यहाँ गैया आदि की बात नहीं लिखी। सगुन ये हुआ कि वहां के जो नगर नर नारी थे, अभी तक तो पीछे क्या लिखा, व्याकुल चित्त थे, कृष्णतन राम वियोग, राम जी के वियोग में व्याकुल थे, पर अपने आप प्रसन्नता होने लगी, खुशी होने लगी। कोई संकेत नहीं था रघुनाथ जी का, कुछ दिखा नहीं आकाश में, पर प्रसन्नता होने लगी कि ये आनंद क्यों आ रहा है। यही शुभ सगुन है। क्या है? शुभ। तो यही कहा, फिर से समझिए, सुंदर सगुन हो ही सकल मन प्रसन्न केर सब। प्रभु आगवन जनु नगर रम्य चहु फेर, माने नगर रम्य चहु फेर जनु प्रभु आगवन जनाओ। ऐसा अर्थ लगा कि नगर जो है, नगर के चारों ओर से जो रमणीयता है, सबके अंदर जो प्रसन्नता है, ये मानो प्रभु आगवन जनाओ, भगवान के आगमन की सूचना दे रहा हो। ऐसा अर्थ हुआ। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयऊ प्रभु श्री अनुज जुता, कहन चहत तब कोई। कौशल्यादि मातु सब, कौशल्या आदि माता सब, मन आनंद अस होई। श्री जानकी जी आये प्रभु श्री, श्री मतलब जानकी जी। जुत, जुत मतलब होता है युक्त, युक्त, विथ, विथ, यहाँ इंग्लिश में कहेंगे विथ, युक्त, कहन चाहत अब कोई। कौशल्यादि मातु सब, बहुत फोन आते हैं आजकल। कौशल्यादि मातु सब, कौशल्यादि माताओं के मन में मन आनंद अस होय, मन में ऐसा आनंद हो रहा था मानो, माला बड़ा वाला माला, मानो क्या हो रहा था? तो बोले मन आनंद अस होय, कौशल्यादि मातु सब। एक मिनट। तो प्रभु कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होय, मन में आनंद होने लगा। कौशल्यादि आदि माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा था कि मानो कोई अभी आकर कहना चाहता था कि प्रभु श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आ गए हैं। आयो प्रभु सी अनुज जुता, यही है ना या कुछ और है? आयो प्रभु श्री, गीता प्रेस में श्री है, पुरानी प्रतियों में सिय है, तो श्री भी सिय ही है। श्री का अर्थ जानकी इसलिए है क्योंकि विराट जो परब्रह्म है उनकी दो पत्नी हैं। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। विराट परब्रह्म की दो पत्नी हैं। ये यजुर्वेद में कितने अध्याय में? 31वें में, 31 चैप्टर, और रुद्राष्टाध्यायी में दूसरे अध्याय में। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम् कृष्णन् ईखाणामुम् ईखाण सर्वलोकम् ईखाण। वहां पर लिखा है श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यों, विराट पर ब्रह्म की दो पत्नी श्री और लक्ष्मी।
श्री किनका नाम है? जानकी जी का। वाल्मीकि रामायण में लिखा श्रियाः अपि श्री, वो श्री के भी श्री हैं। इसलिए श्री संप्रदाय रामानंद संप्रदाय को कहते हैं, जो जानकी जी की परंपरा से निकला, और लक्ष्मी जी की जो परंपरा निकली वो रामानुज संप्रदाय है। तो श्रीश्चते, ठीक लग गया। श्री मतलब जानकी जी, ठीक है। तो लिखा आयौ प्रभु सिय अनुज जुत कहन चहत अब को। नगर के चारों ओर आनंद छा गया, मानो कोई अभी आकर कहना चाहता था कि भगवान श्री राम प्रभु सिय जानकी जी और अनुज से युक्त होकर, माने अनुज भी साथ में है, होकर आ रहे हैं, ऐसा कहन चाहत अब कोई कहना चाहता हो। आनंद जो उमड़ रहा था वो सगुणता ही यह प्रतिपादित कर रही थी कि लंका से रघुनाथ जी लौट रहे हैं। ठीक है, कितना सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। भरत नयन, अब देखो क्या क्या हो रहा है सगुन। भरत नयन भुज दक्षिणा, आए नहीं, बच्चा आया नहीं। भुज दक्षिणा फरकत बारही बार, जान सगुन मन हरख अति, लागे करन विचार। भास्कर बुला लेते, भास्कर सुन लेता। भरत नयन भुज दक्षिणा फरकत बारही बार, क्या बात। भरत नयन, भरत जी के नेत्र और भुज दक्षिण, दक्षिण भुजाएं, फरकत, पुरुष का सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पुरुष की दक्षिण भुजाएं फड़कने लगे तो वह शुभ सगुन है, ये ज्योतिष है। फरकत बारही बार, जान सगुन मन हर्ष अति। हरख मतलब हर्ष, सामवेद के तुल्य है ना ये। हरख अति लागे करन विचार, जान सगुन मन हरख अति, मतलब सगुन जानकर मन में अत्यंत हर्ष होने लगा, और या अत्यंत हर्ष करके हरख अति लागे करन विचार, विचार करने लगे। सभी अयोध्यावासी विचार करने लगे। भरत जी और पूर्वजनों में जो सगुनता है, जो अंतःकरण में ये बात आई कि भगवान आने वाले हैं, इससे प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अब देखिए, सबसे पहले क्या कहा, वनवास की सूचना सबसे प्रथम किसको मिली? किसको मिली? पूर्व नारियों को। फिर किनको मिली? कौशल्या जी को। फिर किनको? सुमित्रा जी को। और फिर अंत में भरत जी को मिला। समाचार मिला ना वनवास का। तो सबसे पहले कौन दुखी हुए थे? अयोध्या की नर नारियां। तब माताएं दुखी हुई थी, तब भरत दुखी हुए थे। तो जब जिस क्रम से दुखी हुआ है व्यक्ति, उसी क्रम से सुख की भी उत्पत्ति हो रही है। देखो सबसे पहले किसमें प्रसन्नता के सगुन हुए? पूर्व नारियों में। कैसे, क्या प्रमाण है? जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, कृष तन राम वियोग, सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबके। कौशल्यादि मातु सब, मन आनंद अस होय। उसके बाद भरत नयन भुज दक्षिण, फरकहि बारहि बार, फरकत बारहि बार। पूर्व नारी का जो पीछे वर्णन आया है, नगर व्यापी गई बात सुती, छी छुअत चढ़ी जन सब तैन बीछी। मानो बिच्छू का डंक लगा हो जिस समय राम जी के वनवास की सूचना पूर्व नारियों को मिली।
मुख सुखाहि लोचन स्रवहि शोकन हृदय समाय। कौशल्या जी, कौशल्या जी का क्या है? पिता दिन, राम जी कह रहे हैं कौशल्या से, पिता दिन मोहि कानन राजू। पिताजी ने हमें जंगल का सम्राट बना दिया, भरत को यहाँ बिठाओ, मैं जंगल का राजा बनूंगा। जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब भांति मेरे लिए बड़े कार्य होंगे। सहमि सूखी सुनि शीतल बानी, ये कौशल्या जी का है। सुमित्रा जी का कैसा है? अयोध्या कांड देखो, अयोध्या कांड के 73वें दोहे को निकालिए, वहां आपको स्पष्ट होगा। 73वें दोहे में क्या कह रहे हैं? तिहत्तर के ऊपर समुझ सुमित्रा राम सिय के एक चौपाई के ऊपर लखन लखे उभा अनरथ आजो ए स्नेह बस करब अकाजो। अब वहां पर देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है। लखन कही सब कथा विशेषी गई सहमी, गही सहम सुनी वचन कठोरा। ये बात आई, गही सहम सुनी वचन कठोरा। ये सुमित्रा जी के वर्णन है। भरत जी का वर्णन क्या है? आदि होते आपनी सब करनी। ये कहाँ आया है? तो ये 160वें दोहा अयोध्या कांड, उसके ऊपर वाली चौपाई निकालिए। यदि पुस्तक छोटी वाली होगी 84 कोड वाली तो उसका 247 पेज नंबर। हाँ, आदि होते सब आपन करनी, 160वें दोहे के ऊपर। कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। आगे क्या कहा? भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जान जिया, थकित रहे धरि मौन। ऐसी स्थिति हो गई। पिता की मृत्यु का विस्मरण हो गया भरत जी को, जैसे ही अपने भ्राता के वियोग को सुना कि वो छोड़कर जंगल चले गए हैं, तो इस तरह क्रम से दुख हुआ है। इसलिए पद्म पुराण के पाताल खंड में जब हनुमान जी से भेंट हुई है भरत जी को, तो वहां लिखा है भरतस्य भुजो नेत्रम अवामं प्रास्फुरद्धृतम हृदयाच्च गतशोको हर्षाश्रैः पूरिताननः। जब हनुमान जी को आकाश मार्ग से जाते देखकर जब बिना फलक के बाण मारे हैं और हनुमान जी गिरे हैं आकाश से, तब भरत जी ने हृदय से लगा लिया, क्योंकि राम राम करते हुए गिरे थे। तो उस समय भरत जी की जो भरतस्य भुजो भुजः नेत्रम अवामं प्रास्फुरद्धृतम हृदयाच्च गतशोको हर्षाश्रैः पूरिताननः। संपूर्ण मुख धुलने लगा, जल ही जल गिरने लगे। तो इस प्रकार क्रम से पूर्ववासियों के सुख का दिन आया, मातु कौशल्या सुखी हुई और क्रम से माताएं, फिर भरत सुखी हुए। उसके बाद कहा रहु एक दिन रहु एक
दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आएऊ, जानी कुटिल किधो मोहि बिसराएऊ, रहे एक दिन अवधि अधारा और समुझत मन दुख भयउ अपारा। रहे प्रयोग देखिए कितना सुंदर प्रयोग है। रह गया, रहे मतलब रह गया, कहे मतलब कह गया, चाहे हूं मतलब चाह गया। ठीक है, रहे हूं एक दिन रह गया, एक दिन अवधि अधारा रहे हूं, अवधि का आधार भूत। अब देखो ये क्रम है ना, जैसे इसका आधार क्या है, ये संपूर्ण शरीर का आधार कहाँ जा रहा है, पैर पे, और उसका आधार पृथ्वी शेष के शेषनाग जी के ऊपर, वो समुद्र के ऊपर, ऐसे करके एक आधार बनता है। तो जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तो अंतिम दिन उसका आधार बनेगा, उसी के ऊपर 14 वर्ष टिकेगा। तो रहे एक दिन अवधि अधारा का अर्थ है कि अवधि का जो आधार भूत जो अंतिम दिन है वो एक दिन रह गया, ये अर्थ लगाएंगे। समुझत मन दुख भय अपारा, यह समझते हुए मन में, समुझत समझते हुए मन में दुख भय अपार, अपार दुख हुआ। क्या एक दिन बच गया, कारण कवन नाथ नहीं आए, जानी कुटिल किंधो मुहि बिसराए, कारण कवन नाथ नहीं आए। नाथ किस कारण से नहीं आए, पूर्ववासियों को लगा नाथ किस कारण से नहीं आए, कवन कारण नाथ नहीं आए, जान कुटिल किधो मोहि बिसरायो, क्या हम अयोध्या वासियों को कुटिल जान करके हमको भगवान ने भुला दिया, क्या हम लोगों को कुटिल जानकर भगवान ने हमें भुला दिया, ठाकुर जी हमें याद नहीं कर रहे क्या, कारण कवन नाथ नहीं आए, जान कुटिल किधो मोहि बिसराए। किधौ का अर्थ होता है, अवधी भाषा में किधौ शब्द है, उसका अर्थ होता है या तो कुटिल जान करके भगवान ने बिसार दिया, इसलिए भगवान नहीं आए। आधार कहने का अर्थ है भरत जी के जीवन के लिए रघुनाथ जी ही आधार हैं, आधार को ही आधार कहा जाता है, बेस। इसके आगे ये जी नहीं सकते, क्योंकि वे स्वयं आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, उस समय दशा क्या हुई थी अयोध्या वासियों को जब भगवान जा रहे हैं तब हार रघुनंदन दशरथ जी की वाणी है, बताओ क्या कहे, लागति अवध भयावनी भारी, लागति। जब राम जी गए हैं तो अयोध्या भयावनी लगने लगी। कैसा, मानहु काल राति अंधियारी, घर मसान परिजन जन भूता,
सुतमीत हित मनहु यमदूता लागत अवध भयावनी भारी। घर मशान लगने लगा, घर मशान परिजन जन भूता, परिजन सब भूत लगने लगे, पिशाच लगने लगे, कोई अपनापन नहीं रह गया। रघुनंदन थे तो सभी अपने लग रहे थे, परिजन जन। और यही होता है वेदांत दर्शन में भी, पति से अत्यंत आसक्त पत्नी भी जब पति की मृत्यु हो जाए उसके शरीर के अंदर से राम जी निकल जाते हैं, तब मनहु यमदूता, जल्दी जलाओ इसको, अब ये मेरे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये लाश हो चुका है। इससे राम जी निकल गए। शरीर के अंदर से भी परमात्मा के निकलते ही शरीर मशानवत हो जाता है। होता है कि नहीं? घर मसान परिजन जन भूता, सुतमीत पुत्र भी, मीत भी, सुतमीत हित, सुतहित मीत मनहु यमदूता। यहाँ क्या हुआ? यहाँ भरत जी की भी यही, भरत के जीवन आधार राम जी हैं। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोही समाना। भरत कह रहे हैं बीते अवधि रहा ही जो प्राणा, ये दिन बीतने के बाद यदि मेरे प्राण रह जाते हैं तो मेरे से अधम व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। मेरा दुर्भाग्य है कि राम जी के विरह में प्राण अभी तक नहीं निकले। यह है प्रेम भरत जी का, इसलिए आधार कहा गया। दूसरा अर्थ आधार का कारण क्या है? मन में हर्ष हुआ और दुख भी, जान सगुन मन हर्ष और समुझत मन दुख भयउ। यहाँ पर्याय अलंकार है। एकस्मिन यद्यनेकम वा पर्याय सोपि सम्मतः। तो एक आधार के लिए उनके आधेय का होना भी पर्याय है। मन एक आधार है, उसके दो आधेय हैं, हर्ष और दुख, दो आधेय हैं। इसलिए आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, तो ये इतना समझ में आ गया कि कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किधो मोहि बिसरायो। पूर्ववासी सोचने लगे कि 14 वर्ष में एक दिन बीत गया, क्या भगवान हम लोग को बिसार दिए? कारण क्या है? कारण कवन का भाव है कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, कहीं वो मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हो गए। भरत जी के मन में आ रहा है। ये बात मानस जी में नहीं लिखी है, ये बात विद्वानों की सम्मति से है, भाव निकालते हैं। कारण कवन नाथ नहीं आयो, नाथ अभी तक क्यों नहीं आए? पूर्ववासियों को भी लगा, क्योंकि समाचार तो पहुंच ही गया होगा। जब भरत जी को बताया हनुमान जी ने, तो इधर उधर से तो वहां तक तो पहुंच ही गई, सैनिक तो वहीं थे जब हनुमान जी बता रहे थे नंदीग्राम में। वे मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हो गए? क्या इसी संकोच में तो नहीं आ रहे हैं कि मैं सुमित्रा माता के पास अकेले जाकर क्या करूंगा? जय हूं अवध कवन मुँह लाई, मैं अवध किस मुख से जाऊंगा? अथवा अभी रावण मरा नहीं, मैंने हनुमान जी को बाण मारा था जिससे कार्य में विघ्न होने की संभावना थी। इस दोष को विचार कर नहीं आए कि देखो विघ्न डाला है भरत ने, इसलिए अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। लगता है इसलिए, जैसे नहीं होता है, संदेह जब बनता जाता है तो कुछ का कुछ मन सोचने लगता है। रेलवे स्टेशन में एक पॉकेट मार से आपको भेंट हो जाए और उससे बच करके आप वेटिंग रूम में वेट कर रहे हो, तो जो आएगा लगेगा वो पॉकेटे मारने आ रहा है। पूरी दुनिया पॉकेट मार मयम जगत हो जाता है।
पूरी दुनिया लगने लगता है सब पॉकेट मारे घूम रहे हैं। ऐसा होता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब प्लेन क्रैश भारत में हुआ अहमदाबाद में, तो सब प्लेन उतरने लगे, किसी का इंजन बंद हो जा रहा है, किसी में ईंधने नहीं है, एक के साथ सब होने लगता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो या विभीषण या सुग्रीव ने रोक रखा होगा, जाने नहीं दिया इसलिए आ नहीं पाए, या पिता के बिना अयोध्या को दुख का भंडार जान करके नहीं आए, या स्त्री हरण के लज्जा से रघुनंदन नहीं आ रहे, पता नहीं किस कारण से नहीं आए। तो आगे कह रहे हैं, आह धन्य लछि मन बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, कपटी कुटिला मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं बिन्हा। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, अह हे तद्भुते खेदे, ऐसा विश्वकोश में आया। अह शब्द का प्रयोग खेद में होता है। जैसे मान लो दुर्भाग्य है हमारा, अह इस तरह का यदि कोई प्रयोग करे तो वो खेद अर्थ में होता है संस्कृत में प्रयोग। खेद क्लेश को सूचित करने के लिए अह होता है, इसलिए कहा है ना, अह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। मुंह फाड़ना चालू हो गया। तो अह लक्ष्मण जी धन्य हैं, बड़ भागी हैं। अह धन्य लक्ष्मण, बड़ भागी मतलब बड़े भाग्य वाले। क्यों? राम पदार बिंद अनुरागी। पद मतलब होता है चरण, और अरविंद मतलब होता है कमल। पदार बिंद मतलब चरण कमल। राम जी के चरण कमल के अनुरागी हैं लक्ष्मण, इसलिए लक्ष्मण बड़ भागी हैं, लकी हैं, लकी भाग्यशाली हैं। गौरी तुम्हारी भाषा में लकी है नहीं, भाग्यशाली। तो राम पदार बिंद अनुरागी, और आगे क्या कहा? कपटी कुटिल मोही प्रभु चिन्हा। क्या कहा? मैं कपटी हूँ, मैं कुटिल हूँ। कुटिल मतलब टेढ़ा। कपटी हूँ मैं, सठ सब अनर्थ कर हेतु, बैठी बात सब सुनहु सचेतु। मैं धूर्त हूँ, ये भरत जी कहे हैं कई जगह पर। लक्ष्मण बड़भागी हैं, तात्पर्य की बड़े सुकृत से, बड़े भाग्य से श्री राम चरण कमल में अनुराग होता है। भगवान में अनुराग ऐसे नहीं होता। श्री राम चरण में अनुराग होना किसी सुकृत पुण्य का ही फल है, यही बड़ा भाग्य है। कपटी कुटिल, प्रभु ने मुझ कपटी और कुटिल को पहचान लिया। इसी कारण से ताते नाथ संग नहीं लीन्हा, इसलिए वनवास जाते समय नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया, मुझे यहीं छोड़ दिया कि भरत बहुत कुटिल है, कपटी है, धूर्त है, इसको नहीं ले जाएंगे, ये धूर्तता करेगा, ये भरत सोच रहे हैं। बताओ, गद्दी तो मिल गई थी, सम्राट पद पर अभिषिक्त हो जाते आजकल के भाइयों की तरह, पर नहीं। चिंतन देखो, इसी को भक्त कहते हैं। भक्त कभी अहंकार में नहीं होता, भक्त विनम्र होता है।
हम लोग के अंदर कितने दोष भरे पड़े। कोई साइकिल से मार के चल जाए तो 4 दिन तक उसे बैठ के गालियां बकेंगे कि धूर्त मार दिया। कुछ लोग तो कहते हैं कि पैसा भी ले लेना था। तो ये हम लोग की धूर्तता है, इसलिए हम भक्त नहीं बन पाते। तो अब क्या हुआ, अहह शब्द अन्वय पिछली चौपाई के साथ है, इस चरण के साथ भी यदि लें तो लग जाएगा। तो इस प्रकार भरत जी का चरित्र, यहाँ पर भरत जी का चिंतन है। धन्या सुमित्रा सुतराम विरसु स्वपति प्रिया यस्यास्तनूजो रामस्य चरणौ सेवतेन वहम। पद्म पुराण के पाताल खंड में ये वचन है कि पति को प्रिय सुमित्रा अम्बा जी धन्य हैं जिन्होंने लक्ष्मण जी को उत्पन्न किया, जो अहर्निश राम सेवा कर रहे हैं। अहोति सफलम जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः रामम एव सदान्वेति वनस्थम अपहृतभिः। कितना सुंदर प्रयोग है कि आहा महात्मा लक्ष्मण का जन्म अत्यंत सफल है, जो भगवान राम के वन में रहते समय भी सदा प्रसन्न मन से उन्हीं का अनुसरण करते हैं। लगता है अब हमको रामचरितमानस की कथा करनी पड़ेगी। तो कपटी कुटिल मोही प्रभु चिन्हा, प्रथम भरत जी ने अपने को कुटिल कहा, और उधर क्या कहा, जान कुटिल किधो मोही बिसरायो। अब उसी वचन को स्पष्ट कर रहे हैं। कपटी कुटिल, कपटी कुटिल वह है जो किसी की ओट से बुराई करे। मैंने अपनी जननी की ओट से राज्य लिया, ये भरत जी के मन में आ रहा है। मतलब माता जी की छवि से ही राज्य मिला। वो न कोप भवन में जाती न वरदान मांगती, स्वयं तो ननिहाल चला गया और माता से कुटिलता कराई। जो कि ननिहाल ये चीज जान करके भरत जी नहीं गए थे, बहुत दिन हो गए थे, तो मामा आए थे, तो शत्रुघ्न और भरत जी दोनों घूमने के लिए मामा घर चले गए, गर्मी छुट्टी बिताने के लिए। लेकिन जब तक आए तब तक तो मंथरा ने खेल दिया था। कुटिल मात्र वह कहा जाता है। देखो कपटी और कुटिल का अंतर समझो। जो खुल्लम खुल्ला किसी को सतावे, और मैंने तो दूसरे की आड़ से प्रभु को वनवास दिया, अतः मैं कपटी भी हूं और कुटिल भी हूं। अथवा जिसके पेट में कुछ हो, मुख में कुछ, वो कपटी है। जो मन वचन कर्म तीनों से टेढ़ा हो, वो कुटिल है। इस श्लोक को गौरी लिख लेना, ये देवी भागवत का श्लोक है, रात में हमसे कह करके वो लिखवा लेना, ठीक है। मनस्येकम, दुरात्मा और महात्मा में अंतर क्या है? अब सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं और उधर भी बैठे हैं, सब लोग अपना अपना मन में मूल्यांकन कर लें कि हम दुरात्मा है कि महात्मा है। इस श्लोक को सुनकर, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम। ये देवी भागवत में महर्षि व्यास का वचन है। जो मन में है, मनस्येकम, वही वचन में है और वही कर्म में है, वो महात्मा है। और जो मन से कुछ, वाणी से कुछ और कर्म से कुछ, वही दुरात्मा है। अब अपना अपना सब लोग देख लीजिए, एक दूसरे का फेस मत देखो, अपना देखो, ठीक है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम। तो उसको कुटिल और कपटी कहते हैं। तो इस प्रकार भरत जी मन में अनेक चिंतन करने लगे और संदेह उत्पन्न होने लगा। लक्ष्मण जी का स्मरण इसलिए किया कि यदि रघुनाथ जी मुझे भूल गए होंगे तब लक्ष्मण जी समझा कर ले आएंगे, इसलिए लक्ष्मण जी का स्मरण किया।
फिर मन में सोचते हैं कि उनके राम पदारविंद में सेवा का पूरा भाग मिल गया है, मैं बड़ा था, मेरा प्रथम हक था भगवान की सेवा का, सो उससे वंचित रखा गया। वे राम पदार बिंदानुरागी हैं, अर्थात उनको अपने देश, कोश, माता, भाई, बंधुवर्ग, स्त्री इत्यादि किसी में अनुराग नहीं है लक्ष्मण जी को। इसलिए रघुनाथ जी की सेवा रूपी पदार्थ वे अकेले लिए बैठे हैं। वे उसको बट जाएगा, वो सेवा बट जाएगी, हम भी सेवा करने लगेंगे तो रघुनाथ जी का वो पदार्थ बट जाएगा ना सब में। और ये लक्ष्मण जी नहीं चाहते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी आने नहीं दे रहे, ये चिंतन कर रहे हैं। आगे क्या कहा, रुक जा यार, राग बना लें। आगे क्या कहा, राग आसावरी में इस पंक्ति को गाओ, बहुत सुंदर लगेगा। जो कर समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी, जन अवगुण प्रभु बोलो मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, मोरे जिया भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। हे भगवान, ये अवस्था एक बार मेरे साथ आई थी। राधा रमन सरकार दर्शन करने गया तो मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहा था, तो मुझे याद आया कि संन्यास लेने से पहले घर में कैसे रहता था, कितना कुसंग था। कभी लैपटॉप चलाओ तो कभी किताब, इंग्लिश की किताब पढ़ो, फिर घूमते रहो दोस्तों के साथ, आम झाड़ो, पत्थर मार मार के, ब्लेड से छिल करके नमक डाल के खाओ। कभी तो भजन किया नहीं ठाकुर जी का। तो मैं सामने जाऊंगा तो मेरे अनादि जन्म के जितने पाप हैं वो भगवान तो जानते ही हैं, और सामने जान जाएंगे तो मैं फेस कैसे दिखाऊं। डर के मारे मैं मंदिर नहीं जाता था कि मेरा चेहरा देख लेंगे तो सारा पीछे का काला चिट्ठा खुल जाएगा। तो ये जब हम जैसे सामान्य मनुष्यों के अंतःकरण में आता है, तो भरत जी तो भक्त हैं, कह रहे जो करनी समुझे प्रभु मोरी। यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो मेरा निस्तार, मेरा उद्धार कल्प सत कोरी, कोरी मतलब करोड़, करोड़ कल्प में भी मेरा निस्तार उद्धार नहीं हो पाएगा। कल्प सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। परंतु एक प्लस पॉइंट है, एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है। क्या? जन अवगुण, ये सूरदास जी ने भी कहा, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। प्रभु अपने जनों के अवगुण मान न काऊ, गिनते नहीं हैं, कभी गिनते नहीं हैं। प्रभु मोरी अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरी अवगुण चित न धरो। हरिजन में बालक तेरा, कबीरदास जी लिखते हैं, काहे न
बख्शाऊं मेरा हरि जननी मैं बालक तेरा। आगे लिखा, माता के बाल को पकड़कर कोई दुष्ट पुत्र धारदार तलवार से गर्दन काटने के लिए उद्यत माँ का हो, फिर भी माँ उसको शाप नहीं देती है। कर गही केश कर जो घाता तदपि नहे तू उतारे माता। कहे कबीर बुद्धि एक विचारी बालक दुखी दुखी महतारी। हे हरि आप सबकी माँ है, हरि जननी मैं बालक तेरा। काहे नव गुण बख्शाऊं मेरा। अब ज्यादा नहीं गाएंगे, अच्छा लगेगा तो ये लोग मनुस्मृति छोड़ देंगे और मानस पकड़ लेंगे। चलो क्योंकि उसमें संस्कृत चलता है, उपनिषद चलता है? तो रात्रि में सब ऊँघते रहते हैं, अभी सब प्रसन्न मन से सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है ना? स्मृति से ज्यादा आ रहा है। हाँ, उसमें लिखना पड़ता है ना। भास्कर देखो कितने प्रसन्न है। हाँ, तो जो करनी समुझ है प्रभु मोरी नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। लेकिन जन अवगुण प्रभु मान न काओ। जन के अवगुण को भगवान मान नहीं देते, मतलब अवगुणों को गिनते नहीं। काऊ न मान नहीं देते। दीन बंधु, क्यों? भगवान क्या है? दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान दीन बंधु हैं। दीन बंधु दीनानाथ मेरी तन हेरिए। ये मलुकदास जी का है। दीन बंधु हैं, दीनों के मित्र हैं। अति मृदुल स्वभाव, भगवान का अत्यंत मृदुल स्वभाव है। हम लोग क्या हैं? नाथ सकल साधन में ही ना किन्हीं कृपा जानी जन दीना। आपने कृपा करके संतों का संग दिया। प्रभु आप दीन बंधु हो, आप कभी तो कृपा करेंगे। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई। मोरे जिय मतलब क्या होता है? जिय मतलब जियरा, जिय मतलब हृदय। ये है भोजपुरी में जिया बोलते हैं, पति को भी जिया बोलते हैं, हृदय। तो मोरे जिय मेरे हृदय में भरोस दृढ़ सोई। दृढ़ मतलब होता है मजबूत, पक्का भरोसा है। बस अंतिम चौपाई चल रहा है, पक्का भरोसा है। मिलहि राम सगुन शुभ होई, कि राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मंगल सगुन हो रहे हैं। अनायास ही रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। हमारे भरत, क्या लिखा था? फरकत बारही बार भरत नयन भुज दक्षिणा। मेरी दक्षिण भुजाएं और नेत्र फड़क रहे हैं। ये सगुन, शुभ सगुन हो रहे हैं, क्योंकि महाभारत में ये पुरुषों के शुभ संकेत लिखे गए हैं। महाभारत जैसा ज्योतिष ग्रंथ नहीं है धरती पर। ये आप लोग को श्रावण में सुनने को मिलेगा जब मैं महाभारत की कथा कहूंगा। तो सगुन शुभ होई बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अवधि बीत जाने पर यदि प्राण रह गए तो अधम कवन, कौन अधम? जग मोहि, जग में मेरे समान होगा। मोहि समाना, कवन अधम? यदि भगवान
कि आने की जो अवधि है वो बीत जाए तो लगता है मेरे प्राण निकल जाएं तो ही अच्छा है। यहाँ पर रामचंद्र जी के आगमन की सूचना न मिलने पर विरहजन्य भरत जी के हृदय में शंका, दैन्य, चिंता, मोह, विषाद, ग्लानि, त्रास, वितर्क, धृति, मति, संचारी भावों का उदय हो रहा है, जो साहित्यात्मक भाव हैं। आइए आगे का दोहा उच्चारण करके और विराम देंगे। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्ररूप धरि पवन सुता, आय गौ जन पोत। बैठे देखी कुशासना, तीनों लोग बोलो, जटा मुकुट कृसगात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, भोले श्रवण सुधा सम बानी। जासु विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयौ कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पियूखा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट्यों उठ सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव काह सुनु भ्राता। यही संदेश सरिस जग माही, करि विचार देख्यूं कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करयो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरण प्रयो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम, पुनीत सदगुण सिंधु सो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्षन हृदय समात। भरत चरण सिरुनाई, तुरत गयों कपि राम पहीं। कही कुशल सब जाई, हर्ष चलो प्रभु जान चढ़े। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की।